डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। पोएट हैं वाल्ट व्हिटमैन। इस कविता में कवि ने स्वयं की प्रशंसा में कुछ शब्द लिखे हैं। Song of Myself has been composed by Walt Whitman. He is the most important poet of America. He tells about himself in this poem. The poet enjoys himself. He sings himself. Song of Myself एक आत्म प्रशंसा पर केंद्रित कविता है। वाल्ट व्हिटमैन ने अपनी प्रशंसा में इस कविता की रचना की है। अमेरिका के महत्वपूर्ण कवियों में से वाल्ट व्हिटमैन की गिनती होती है। प्रारंभिक दौर में आत्म प्रशंसा के में लिखे कविता के कारण वाल्ट व्हिटमैन को अधिक सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पाई। मृत्यु के पश्चात इनकी कविताओं को महत्व दिया गया, इनकी योग्यता को पहचाना गया और आज अगर अमेरिका के महान कवियों में कहें तो वाल्ट व्हिटमैन की गणना होती है, उनकी गिनती होती है। इस कविता में भी कवि ने अपने ही बारे में कहा है। कवि अपने आप में आनंद का अनुभूति करते हैं, वह स्वयं गाते हैं, अर्थात अपने बारे में गीत लिखते हैं। प्रायः जो कविताओं की रचना होती है, कविताओं में किसी अन्य के प्रशंसा के बारे में कहा जाता है, लिखा जाता है और यह समाज द्वारा स्वीकार्य है। परंतु जब कोई व्यक्ति अपनी स्तुति स्वयं करता है, अपने बारे में स्वयं बताता है, उसकी प्रशंसा करता है, तो उसे ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं। यही कारण था कि वाल्ट व्हिटमैन की प्रसिद्धि बाद में मिली, उनके जीवन काल में नहीं मिल पाई। He is not different from others. Every atom of his blood belongs to his soul. Every atom of blood is same in all human beings. Whatever he says from his heart. वह दूसरे व्यक्तियों से भिन्न नहीं है। उनके जो शरीर का प्रत्येक अणु है, प्रत्येक कतरा है, वह उनके हृदय से जुड़ा हुआ है, हृदय का भाग है। अन्य मानव में जिस प्रकार का रक्त है, जिस प्रकार का खून है, ठीक वही खून उनके रक्त में भी है। वह जो कुछ कहते हैं वह उनके दिल की आवाज़ है, वह अपने हृदय से ये बातें कह रहे हैं। अगर हम देखें तो मनुष्य से अलग नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में उसी परमात्मा का अंश है। हमारे अंदर आत्मा है। हमारी आत्मा उस परम पिता परमात्मा का एक छोटा सा अणु है, एक छोटा सा कण है और प्रत्येक व्यक्ति में वह कण विद्यमान है। और कवि इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे खून में जो कण है, हमारे खून का जो कतरा है, हमारे खून का जो अणु है, वही अन्य मानव के शरीर में भी है। और ये सारी बातें वह अपने हृदय से प्रकट कर रहे हैं। Everyone in this world comes one by one. The poet is ready for every danger in life. Life is not a bed of roses. It has both difficulties and happiness. इस संसार में एक एक कर लोग आते हैं। कभी किसी भी प्रकार के खतरे का जीवन में सामना करने के लिए तैयार है। जीवन फूलों की सैया नहीं है, फूलों की सेज नहीं है। जीवन में कठिनाइयां भी आती हैं, खुशियां भी आती है। इस संसार में आने का क्रम हमेशा जारी रहता है। इस संसार में लोग एक एक कर आते रहते हैं।
अगर जीवन है तो जीवन में कई तरह के खतरे भी आते हैं। किसी का भी जीवन ऐसा नहीं होता है जिसके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जीवन हमेशा आरामदायक नहीं होता है। हाँ, इस जीवन में अगर कठिनाइयाँ हैं तो खुशियाँ भी हैं। आप यह कह सकते हैं कठिनाइयाँ और खुशियाँ जीवन के जो दो तीर हैं, जीवन के दो किनारे हैं, जिसमें हमारा जीवन बहता रहता है, हमारा जीवन चलता रहता है। Many people fight for religion. It is not good. Life is the finest gift of God. So we should always be happy. We should try to make others happy. बहुत से लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। जीवन तो ईश्वर द्वारा दी गई सर्वश्रेष्ठ उपहार है। इसीलिए हमें जीवन में खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश करने का प्रयास करना चाहिए। आप देखेंगे आए दिन हम लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, अलग अलग नामों पर लड़ते रहते हैं। आपस में मनुष्यों का लड़ना अच्छा नहीं है। हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। ईश्वर ने हमें यह सुंदर वरदान दिया है, मानव के रूप में हमें जन्म दिया है। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। मनुष्य ने जितने भी चीज़ों का, ईश्वर ने जितनी भी सारी चीज़ों का निर्माण किया है उसमें से सर्वश्रेष्ठ कृति मानव है। इसीलिए हमें खुश रहने का प्रयास करना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए। और यही नहीं, हमारा ऐसा प्रयास होना चाहिए कि हम दूसरों को भी खुश रखें, अर्थात दूसरों के खुशी का भी कारण बने। है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने यह राज जाना। इस कविता के माध्यम से कवि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि इस संसार को खुश बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए जीना है और जीवन को बेहतर बनाना है सबों के लिए। धन्यवाद।